जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से जब आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था, फिर उसके बाद एक आपका शुद्धि पत्र जो है वो जारी किया गया था। और इस शुद्धि पत्र में जो आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स है थे, इसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया था। इसमें ये आपका जो है बोला गया था कि जो भी यहाँ पर सामान्य वर्ग के यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है, तो इनके यहाँ पर जो सीटेट में पासिंग मार्क्स होगा यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर आपका जो है 82 अंक। अब यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जब आप यहाँ पर बिहार के शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल हो रही हैं, तो आप यहाँ पर सामान्य वर्ग के फीमेल कैंडिडेट जो है वो कहलाएंगे। और यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इनके यहाँ पर जो सीटेट में पासिंग मार्क्स है यहाँ पर 55% यानी कि 82 अंक। चाहे आपका टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन हो, या फिर टीआरई 2 का नोटिफिकेशन हो, या फिर टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन हो, या फिर टीआरई से पहले जो भी आपकी शिक्षक बहाली होती थी, जिसे आप यहाँ पर नियोजित टीचर वगैरह कहते हैं, तो इसमें भी यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इनके यहाँ पर जो सीटेट में पासिंग मार्क्स होता था, तो यहाँ पर 55% यानी कि 82 अंक। और इतने ही अंक पे इन लोग को यहाँ पर उत्तीर्ण मानते हुए शिक्षक भर्ती में आपका शामिल जो है किया जाता था। और अभी वर्तमान को लेकर भी देखेंगे तो बहुत सारी इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अपनी जो नौकरी वगैरह है वो लोग यहाँ पर जो है कर रही हैं। जब यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे थे, तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे आपके जो जिले हैं, उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं, उनको इस चीज़ के बारे में जो है पता था कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है, तो इनके यहाँ पर जो सीटेट में पासिंग मार्क्स होगा, तो यहाँ पर 55% यानी कि यहाँ पर आपका जो है 82 अंक। तो उस जिले में जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया गया। लेकिन बहुत सारे आपके इस तरीके से ऐसे भी जिले थे जो कि उस जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हो या फिर जो काउंसलिंग कर्मी थे, उनको या तो इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं था, या फिर XYZ जो कुछ भी यहाँ पर आपका रीजन रहा हो, कई लोग का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया गया। अब यहाँ पर एक तरफ कई लोग को यहाँ पर नौकरी में शामिल कर लिया गया, एक तरफ यहाँ पर कई लोग को नौकरी से आपका बाहर जो है वो कर दिया गया। फिर यहाँ पर जिन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा गया, तो वो लोग यहाँ पर क्या किया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना यानी हाई कोर्ट में उनके तरफ से जो आपका याचिका है वो यहाँ पर आपका दाखिल जो है किया गया, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका शाहीन बनाम यहाँ पर आपका बिहार राज्य सरकार। तो फिर यहाँ पर जो आपके हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के निर्णय न्याय के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, तो उनके तरफ से 15/5/2024 को एक आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया, जिस आदेश में ये आपका जो है बोला गया कि जो भी यहाँ पर बिहार राज्य के बाहर यानी जो यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो आपका सीटेट है, तो सीटेट में यहाँ पर उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इनको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए यहाँ पर 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आदेश था यहाँ पर, ये आपका आदेश कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका नहीं था, बल्कि ये आपका आदेश जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे, तो इनके तरफ से ये आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। क्योंकि कई बार आपके कोर्ट की तरफ से आदेश न देकर, बल्कि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से इस पे जो आपका निर्णय लेने का जो भी यहाँ पर अधिकार को लेकर या फिर निर्णय लेने को लेकर जो आपका छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो है वो छोड़ा जाता है। और इसी मामले को लेकर देखेंगे तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक है, उनकी तरफ से ये आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इनको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए यहाँ पर 5% का छूट नहीं दिया जाएगा, उनके यहाँ पर 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग, क्योंकि ये आपका आदेश सभी जिलों में आपका प्रतिलिपि कर दिया गया है, फिर उसके बाद जो आपके अलग अलग जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग थे, तो उनके तरफ से आपका लेटर वगैरह जारी करना यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है कर दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। स्पष्टीकरण यहाँ पर आपके जो है वो मतलब यहाँ पर आपका जमा होने लगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कई जिलों से यहाँ पर कई लोग को जॉब से आपके टर्मिनेट वगैरह भी जो है वो कर दिए गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर कई लोग को जॉब से टर्मिनेट किया गया, तो फिर उस टाइम पे स्पष्टीकरण वगैरह भी मांगा गया था कि स्पष्टीकरण सबमिट करिए। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है कर दिया गया, तो कई लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की, और फिर उस पर हाई कोर्ट की तरफ से आपका रोक जो है वो लगा दिया गया। मतलब वो लोग अभी तक देखेंगे तो वर्तमान में वो लोग यहाँ पर नौकरी पे जो है बनी है। कई लोग यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह भी कर दिए गए थे, तो वो लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दाखिल की। तो फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से उस पे मतलब यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वाले आदेश पे आपका रोक लगा दिया गया, और उनको यहाँ पर पुनः नौकरी में शामिल करने को लेकर, और जो भी उन लोग का पुराना वेतन वगैरह इस तरीके से था, तो वो भी यहाँ पर भुगतान करने को लेकर आपके कोर्ट की तरफ से डिसीजन जो है वो दिए गए। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल सेम मामला आप यहाँ पर देख सकते हैं, खगड़िया जिले में भी इसी तरीके से हुआ था। टोटल यहाँ पर 18 जो फीमेल यहाँ पर टीचर हैं, तो इनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया था। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दाखिल किए। फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से सुनवाई करने के बाद जो आपका डिसीजन दिया गया, इनके पक्ष में यहाँ पर डिसीजन दिया गया। और यहाँ पर खगड़िया जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं, तो इनके तरफ से जो यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट करने को लेकर जो आपका आदेश दिया गया था, तो उस आदेश पे यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका स्टे यानी रोक यहाँ पर आपका जो है वो लगा दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर खगड़िया जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग है, इनके तरफ से हाई कोर्ट में आपका आईए जो है वो दाखिल किया गया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर शिक्षा विभाग का जो आईए था उसको यहाँ पर खारिज कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कोर्ट की तरफ से पूर्व में जो आपका आदेश दिया गया था कि यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वाले आदेश पे आपका रोक आपका जो है वो लगाया जाता है, तो उस आदेश को यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपका बरकरार रखा गया। और यहाँ पर शिक्षा विभाग
का जो आईए था उसको यहाँ पर खारिज जो है कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अंत में जो आपके खगड़िया जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग है इनके तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कार्यालय आदेश यहाँ पर आपका बकायदा जो है वो जारी किया गया है। और इस कार्यालय आदेश में ये आपका जो है बोला गया कि जिनको भी यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया था, जो कि टोटल यहाँ पर 18 आपका जो संख्या है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो इसमें जो लोग यहाँ पर वादीगढ़ हैं, इनका यहाँ पर जो भी पूर्व पदस्थापित विद्यालय था, मतलब जिस विद्यालय में इन लोग का पोस्टिंग था, जो कि उस विद्यालय से इन लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया था, तो उसी विद्यालय में इन लोग को यहाँ पर जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका पुनः जो है कराया जाए, मतलब इन लोग का जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाए। तो सबसे पहले ये जो आपका कार्यालय आदेश है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। बाकी इसके संदर्भ में आप लोग यहाँ पर कई सारा प्रश्न भी होगा कि जैसे हम इसमें पिटिशनर नहीं है तो हमको यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए, उसके साथ यहाँ पर अन्य जिले को लेकर आपका क्या होगा, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो कई आपके इस तरीके से जिले हैं जो कि उस जिले से यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट कई इस तरीके से जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर आपका किया गया। तो अभी वर्तमान में आप लोग को यहाँ पर क्या जो है करना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो फीमेल टीचर हैं जिनके यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके जो है वो नहीं कराए गए थे, तो आप लोगों को लेकर यहाँ पर आपका क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। देखिए ये जो आपका कार्यालय आदेश है इसको तो हम पहले ही आपको बता दिए, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर फिर से इसको जो है वो देख लेते हैं। इसमें आपका कार्यालय आदेश है, इसमें जो आपका शाहीन और यहाँ पर बनाम राज्य सरकार है तो इसका यहाँ पर आपका मामला जो है वो दिया गया है। फिर इसमें यहाँ पर कोर्ट की तरफ से निर्णय न्याय के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से 15/5/2024 को, फिर इसी आदेश को देखेंगे तो जो आपके उप माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं तो इनके तरफ से 11/6/2024 को आपका आदेश जारी किया गया। और उस आदेश को सभी जिलों में यहाँ पर आपका प्रतिलिपि जो है किया गया कि यहाँ पर जो भी बिहार राज्य के बाहर यानी जो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो आपका सीटेट होगा तो इसमें यहाँ पर उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह है वो यहाँ पर सबमिट करा गया कि आप यहाँ पर इस तरीके से जमा करिए। आपका यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा कि आप लोग का जो मार्क्स है यहाँ पर 90 नंबर से अधिक है या फिर 90 नंबर से जो है वो कम है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्पष्टीकरण है वो भी यहाँ पर आपका जो है आपका सबमिट करा गया कि आप यहाँ पर अपने बचाव हुए तो स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिए। और टोटल यहाँ पर जो आपका संख्या है वो यहाँ पर आपका 18 जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर 18 ऐसी फीमेल इस तरीके से जो अदर स्टेट के टीचर हैं जिनका यहाँ पर जो आपका सीटेट में पास होने के लिए जो आपका मानक अंक है, मानक अंक मतलब अब यहाँ पर आपका जो है वो 90 अंक यहाँ पर आपका हो गया, तो मानक अंक से यहाँ पर आपका कम जो है प्राप्तांक रहने के कारण इनको यहाँ पर अयोग्य जो है पाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक अन्य भी आपका कोर्ट में आपका मामला गया था जो कि यहाँ पर चांदनी वाला, तो फिर इसमें भी यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय न्याय के बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, ऊपर देखेंगे तो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक और उप जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से आदेश जो है वो जारी किया गया था। लेकिन इसमें देखेंगे चांदनी वाले में जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया कि वहीं यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 15/11/2024 को यहाँ पर खगड़िया जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आपका लेटर जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें यहाँ पर 18 जो फीमेल टीचर हैं तो इनको यहाँ पर सेवा मुक्त जो है किया जाता है, मतलब इनको यहाँ पर जॉब से आपका टर्मिनेट जो है वो कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके तरफ से यानी यहाँ पर ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर सेवा मुक्त किया गया है तो ये लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दाखिल की और फिर उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आपके आदेश जो है वो दिए गए, जो कि इस आदेश का आप यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अंश जो है वो देख सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके स्टे को लेकर, मतलब ये जो आपका सेवा मुक्त वाला आदेश था तो इस आदेश पे यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका स्टे यानी रोक यहाँ पर आपका जो है वो लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर खगड़िया जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग है तो इनके तरफ से आपके आईए जो है वो दाखिल किया जाता है और इस आईए का यहाँ पर जो आपका मुख्य कार्यकारी अंश है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर फिर कोर्ट की तरफ से जो शिक्षा विभाग खगड़िया का आईए था तो इसको यहाँ पर आपका खारिज जो है कर दिया जाता है। और यहाँ पर पूर्व में जो आपके हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जो है वो दिए गए थे तो उस आदेश को यहाँ पर आपका बहाल जो है वो रखा गया, जो कि पूर्व में जो आपका आदेश था यहाँ पर स्टे को लेकर कि यहाँ पर जो सेवा मुक्त करने को लेकर जो आपका आदेश जारी किया गया तो उस पर यहाँ पर आपका कोर्ट की तरफ से रोक जो है वो लगाया जाता है और इस रोक को यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से बहाल रखा गया और शिक्षा विभाग का जो आईए था उसको यहाँ पर आपका खारिज जो है वो कर दिया गया। फिर उसके बाद अंत में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया के हैं इनके तरफ से फिर यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया, जिसमें आपका जो है बोला गया कि सभी वादीगढ़ मतलब इसमें जो भी यहाँ पर पिटिशनर हैं तो इनको यहाँ पर पूर्व पदस्थापित विद्यालय में, मतलब इन लोग का जिस विद्यालय में पोस्टिंग था और इसी विद्यालय से इन लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया था तो उसी विद्यालय में यहाँ पर पुनः योगदान की जो अनुमति है वो यहाँ पर आपके प्रदान जो है की जाती है, यानी इन लोग का उसी विद्यालय में जो आपका रीज्वाइनिंग होगा मतलब यहाँ पर पुनः योगदान होगा उसके यहाँ पर जो अनुमति है वो यहाँ पर आपके प्रदान की जाती है, मतलब आप लोग उसी विद्यालय में अपना जो रीज्वाइनिंग है आप लोग यहाँ पर जो है कर लीजिए। ऐसा जो आपका आदेश है खगड़िया जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं इनके तरफ से ये आपका आदेश जारी किया गया। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे फलाफल को लेकर आपका दिया गया है। आप सभी लोग को पता होगा कि कोई भी आपका इस तरीके से कोर्ट में मामला रहता है तो जो कुछ भी आपका
आपका रिजल्ट हो या फिर जो भी आपका निर्णय रहता है, तो यहाँ पर जो आपका आदेश होते हैं उसमें यहाँ पर आपका फलाफल जो है वो दिया रहता है। हालांकि इससे आपका बहुत कुछ आपका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग एक बार नौकरी में मतलब इस तरीके से आप हो गए तो फिर ये आपका उसी तरीके से जो है वो रह जाता है। बस इतना ही आपके जो है आदेश है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे प्रतिलिपि को लेकर, इसमें जो आपका प्रतिलिपि किया गया है तो इसमें भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आपका जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय के प्रधान है, इनको ये जो आपका कार्यालय आदेश है ये आपका प्रतिलिपि जो है किया गया है। यानी आपके जो भी विद्यालय के प्रधान होंगे तो उनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर क्या मामला है, क्योंकि ऑलरेडी उनको इस चीज के बारे में जो है पता है किस तरीके से जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो लोग इस विद्यालय में आ रहे हैं और इन लोग का जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है कराना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी ये आपका आदेश जो है प्रतिलिपि किया गया है। और फिर तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे तो ये आपका काफी ज्यादा यहाँ पर आपका जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सभी जिला जो आपके कार्यक्रम पदाधिकारी हैं इनको ये आपका जो कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपको प्रतिलिपि जो है किया गया है। यदि मान लीजिए यहाँ पर खगड़िया जिले के जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं तो इससे आप यहाँ पर समझते हैं कि सिर्फ उसी जिले में ये जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका है, लेकिन ये आपका जो प्रतिलिपि किया गया है तो सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी सभी जिलों के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं, क्योंकि सभी जिलों में जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो रहते हैं, तो सभी जिलों में ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है वो जा चुका है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई आपके इस तरीके से जिले हैं जो कि उस जिले में इस चीज के बारे में ये आपका मामला संज्ञान में ना हो। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका आदेश सभी जिलों में आपका प्रतिलिपि जो है कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि सभी जिलों के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं, चाहे आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो, उनको इस चीज के बारे में जो है पता है कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर जॉब से आपका टर्मिनेट किया गया था, तो फिर यहाँ पर कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर उन लोग को यहाँ पर नौकरी में आपका बहाल जो है किया जा रहा है, यानी उन लोग का जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका कराया जा रहा है। और रीज्वाइनिंग को लेकर बाकायदा जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। तो ये जो आपका तीसरा वाला पॉइंट है काफी ज्यादा यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद खगड़िया जिले के जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको भी प्रतिलिपि किया गया है। फिर उसके बाद अंत में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनको भी ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका प्रतिलिपि जो है किया गया है। तो ये आपके प्रतिलिपि को लेकर हो गया। अब यहाँ पर जो आप लोग का मेन प्रश्न है उस पर हम यहाँ पर जो है आते हैं। देखिए खगड़िया जिले का मामला है, टोटल यहाँ पर 18 का ऊपर संख्या जो है वो दिया गया था कि 18 लोगों को यहाँ पर आपका जॉब से टर्मिनेट जो है किया गया था। अब यहाँ पर जैसे इसमें क्या है कि जैसे ये तो आपका जॉब से टर्मिनेट करने को लेकर 18 लोग को जॉब से टर्मिनेट किया गया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो रीज्वाइनिंग को लेकर तो उसमें आपका बोला गया था सभी वादीगढ़, मतलब जो लोग यहाँ पर पिटिशनर हैं सबको यहाँ पर जो आपका रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाए। तो यदि मान लीजिए इसमें से टोटल आप लोग यहाँ पर इस केस में आप लोग यहाँ पर पिटिशनर होंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को लेकर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी कर दिया गया। यदि मान लीजिए इस केस में आप यहाँ पर पिटिशनर नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए। देखिए कोई भी आपका जो कोर्ट की तरफ से डिसीजन होता है वो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो भी पिटिशनर होते हैं उनके लिए ये आपका जो है होता है। कई बार आपका ऐसा भी होता है कि जैसे उस मामले से अन्य भी यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो संदर्भित है, तो कोर्ट की तरफ से आपका आदेश जो है वो दे दिया जाता है कि इससे जो भी यहाँ पर संदर्भित कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट को इस तरीके से आपका राहत जो है वो दिया जाए। नहीं तो मैक्सिमम आप यहाँ पर देखेंगे लगभग आप यहाँ पर 100% देखेंगे तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो आपके डिसीजन होते हैं यहाँ पर पिटिशनर के लिए जो है होता है। अब यहाँ पर जो कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन हो गया पिटिशनर के लिए, तो यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग होते हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर 2 तरीके का जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाता है। एक तो आपका आदेश हुआ यहाँ पर जो पिटिशनर है सिर्फ उनके लिए, या फिर यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग होते हैं तो उनके पास ये भी जो है अधिकार होता है कि यदि मान लीजिए उसी मामले से यहाँ पर अन्य भी कैंडिडेट संदर्भित हैं तो उनके लिए भी जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है इनका यहाँ पर सीटेट में आपका इस तरीके से अंक वाला मामला है, इसमें से पता चले कि 1-2 लोग यहाँ पर पिटिशनर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग है यदि वो चाहें कि नहीं यहाँ पर उनका भी मामला बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम है तो सभी को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया, तो सभी लोगों को यहाँ पर आपका जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर कराने को लेकर आपका आदेश जो है वो दे दिया जाए। तो यदि उनकी तरफ से दे दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप में भी देखिए यहाँ पर इसी तरीके से मामला है। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे जो लोग यहाँ पर पिटिशनर हैं तो आप लोग को लेकर आदेश यहाँ पर आपका आ गया है, जो लोग यहाँ पर पिटिशनर नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है करना होगा कि सर मतलब इसी तरीके से आपका मामला है, हम यहाँ पर पिटिशनर नहीं बन पाए थे, जो भी यहाँ पर आपका XYZ मतलब इस तरीके से जो आपका रीजन है वो यहाँ पर आपका जो है वो रहा हो। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए आपके रिक्वेस्ट पर यदि उनकी तरफ से आदेश आपका दे दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो रीज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। यदि मान लीजिए उनकी तरफ से आपका बोला जाता है कि नहीं कोर्ट की तरफ से सिर्फ यहाँ पर जो पिटिशनर हैं सिर्फ उनके लिए आपका आदेश है, आपको यहाँ पर आदेश जो है वो नहीं जारी किया जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कोर्ट में आपका जो जीत है वो यहाँ पर आपका जो है मतलब यहाँ पर आपका जो है कंफर्म है, बस इसमें जो आपका 1-2 महीने का जो आपका समय होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसी मामले पे
यहाँ पर देखेंगे तो कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया गया कि इन लोग का जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा जाए। और जब आप यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस होगा कि यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग होंगे उनकी तरफ से आपका जो आईए वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका दाखिल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक बार जो आपका आईए है वो यहाँ पर आपका खारिज जो है हो चुका है। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का जो है वो रास्ता है, सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट को लेकर, और दूसरा यहाँ पर आपके पास रास्ता है कोर्ट को लेकर। अब यहाँ पर अन्य जिले को लेकर हम यहाँ पर बात करें कि अन्य जिले के जो यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया है तो इनका यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए आप लोगों के पास भी यही कुछ इस तरीके का आपका रास्ता है। सबसे पहला यहाँ पर रास्ता ये है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर मिलकर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, चाहे उसमें से आपके जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हो या सिद्धार्थ सर, तो उनके पास आप यहाँ पर जाइए और इन सभी मामले को आप यहाँ पर जो है वो दिखाइए कि देखिए इस तरीके से मामला था। पुरानी भी जो आपकी बहाली होती थी उसमें इस तरीके से आपका शामिल किया जाता था। कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर कई बार आपके स्टे वगैरह का डिसीजन आया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग हैं इनके तरफ से आपका रीज्वाइनिंग को लेकर भी जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर संबंधित विभाग की तरफ से यानी जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से इस मामले को लेकर किसी भी तरीके का जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी नहीं किया जा रहा है। यदि वो यहाँ पर बोलते हैं कि हमें यहाँ पर इस चीज को लेकर पता ना हो, तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर आदेश देखेंगे तो ये जो आपका आदेश है जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक है इनके पास भी ये आपका आदेश जो है प्रतिलिपि किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर एक संख्या बल के साथ आप वहां पर जाइए, क्योंकि यदि देखिए यदि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक या फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक या फिर जो आपके अपर मुख्य सचिव है, यदि उनके माध्यम से आपका आदेश जो है वो जारी नहीं किया जाता है तो फिर यहाँ पर जिनका मतलब यहाँ पर जो लोग पिटिशनर बनेंगे, जिनका यहाँ पर एक एक करके आपका कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा, तो उनका यहाँ पर जो रीज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। सभी लोगों के यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से इसके संदर्भ में कोई आपका आदेश आपका आ जाता है तो फिर इससे संदर्भित जितने भी लोग हैं सभी लोगों के यहाँ पर जो रीज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाएगा। किसी को भी यहाँ पर कोर्ट वगैरह में जो है वो जाना नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर अन्य जिले के कैंडिडेट हैं तो अब आप लोगों के पास यहाँ पर काफी ज्यादा जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपका जो है मिल चुका है। एक तो ऑलरेडी कई बार आपके कोर्ट की तरफ से डिसीजन हुए, कई बार आपके कोर्ट की तरफ से स्टे आपका जो है वो लगाया गया है। इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो उन कार्यालय के माध्यम से आपके आदेश वगैरह जो है वो जारी किए गए थे कि इन लोग को यहाँ पर जॉब से नहीं हटाया जाएगा, इन लोग को यहाँ पर जो भी वेतन वगैरह रोका गया था उसको यहाँ पर आपका चालू जो है किया जाए। और अभी आप यहाँ पर वर्तमान को लेकर देख सकते हैं, इससे बड़ा आपको आपके पास मतलब क्या आदेश होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपके यहाँ पर पूर्व पदस्थापित विद्यालय में जो आपका रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर कराने को लेकर आपका आदेश है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि शिक्षा विभाग इसके खिलाफ नहीं गया था, शिक्षा विभाग आईए जो है वो दाखिल किया था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इस आईओ को यहाँ पर आपका खारिज जो है कर दिया गया था। तो जो कुछ भी आदेश है, जो कुछ भी यहाँ पर आपका दस्तावेज है, इन सभी चीजों को लेकर आपको एक संख्या बल के साथ यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कार्यालय हो, चाहे आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर जो अपर मुख्य सचिव हो या सिद्धार्थ सर, तो उनके पास आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर इस तरीके से बात जो है वो रखिए। और जब उनकी तरफ से यहाँ पर बात रखने के बाद आदेश आपका आ जाता है तो सभी लोगों का जो रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करना होगा। यदि मान लीजिए ये सब कुछ करने के बाद उनके तरफ से कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं बोला जाता है, कुछ भी यहाँ पर आपके रिस्पॉन्स नहीं दिए जाते हैं, कोई यहाँ पर आपका पत्राचार वगैरह लेटर वगैरह यहाँ पर आपका जारी नहीं किया जाता है, तो फिर आप लोग के पास जो रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका कोर्ट का जो है वो रास्ता होगा। और अब यहाँ पर आप लोग कोर्ट में जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इस मामले पे कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आ गया है। और अब देखेंगे अब यहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो भी विभाग होगा उसको यहाँ पर फटकार भी आपका जो है वो लगाया जाएगा। कोर्ट यहाँ पर यही बोलेगा कि क्या एक एक कैंडिडेट का यहाँ पर मामला आएगा तभी यहाँ पर विभाग की तरफ से आपका आदेश जारी किया जाएगा। जब यहाँ पर इसी मामले पे ऑलरेडी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका आदेश दे दिया गया तो फिर यहाँ पर जो संबंधित विभाग है उसके तरफ से क्यों यहाँ पर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करिए, आप उनके कार्यालय जाइए, संख्या बल के साथ जाइए और आप यहाँ पर बोलिए कि सर इस चीज को लेकर आपका आदेश जो है वो जारी किया जाए। और यदि कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं होता है तो आप यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाइए। अब यहाँ पर देखिए कोर्ट से ऑलरेडी यहाँ पर कई लोग जो आदेश वगैरह है वो भी यहाँ पर जो है वो ले लिया है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से आपका आदेश पे जो है वो नहीं जारी किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि कोर्ट में तो हम यहाँ पर गए थे और आदेश भी यहाँ पर आपका आ गया है, तो फिर यहाँ पर विभाग की तरफ से कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं बोला जा रहा है, तो फिर हमें ऐसे कंडीशन में जो है वो क्या करें। तो देखिए जो आपके पास कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो आपका रास्ता होता है, मतलब जुर्माना वगैरह का रास्ता होता है, वो भी यहाँ पर आपके पास जो है। तो जो भी आपके अधिवक्ता वगैरह है उनसे आप यहाँ पर बात करिए और उस पर भी यहाँ पर जो कुछ भी उसका आगे का प्रोसेस होता है
है उसे आप यहाँ पर करिए, ताकि यहाँ पर जो भी संदर्भ संबंधित विभाग हो उसको यहाँ पर लगता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आदेश नहीं जारी करेंगे तो हमारे खिलाफ यहाँ पर जुर्माना वगैरह जो है कोर्ट की तरफ से लगाया जाएगा। तो हो सकता है कि उसके मतलब उसको लेकर भी मतलब उसके डर से या फिर उसके कारण यहाँ पर जो विभाग की तरफ से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो कुछ भी करिए थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोग के पास पर्याप्त जो है वो समय नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी यहाँ पर खटाखट आपका कोर्ट की तरफ से इस तरीके से आपका डिसीजन आ रहा है, शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके से जिला स्तर पे आपका जो है वो डिसीजन आ रहा है कि इन लोग यहाँ पर रिज्वाइनिंग वगैरह कराया जाए। तो आपको जो कुछ भी यहाँ पर करना है, आपके पास थोड़ा सा कम समय है, आप यहाँ पर जल्दी से आप इसको जो है वो करिए। तो यहाँ पर अन्य जिले के जो भी कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर ध्यान रखिए, या तो आप लोग यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे, उसमें आप पिटिशनर बनेंगे और आप लोगों को लेकर आदेश जारी किया जाएगा, तभी यहाँ पर अन्य जिले के जो कैंडिडेट होंगे आपके यहाँ पर जो रिज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा जाएगा। और यदि मान लीजिए आप सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोगों के यहाँ पर आपका रिज्वाइनिंग हो जाए, तो आपके पास दो रास्ता है। एक तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास रास्ता है, आप वहाँ पर जाइए, रिक्वेस्ट करिए, या फिर आप सभी लोग यहाँ पर मिलकर कोर्ट में जो है वो जाइए संख्या बल के साथ। जहाँ पर भी जाइए आप यहाँ पर संख्या बल के साथ जाइए, ऐसा नहीं कि 2 लोग 4 लोग इस तरीके से जाएंगे तो सबको यहाँ पर लगेगा कि बस 2 ही 4 लोगों का यहाँ पर मामला है, तो कोई इस मामले को यहाँ पर संज्ञान में जो है वो नहीं लेगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, तो इनको लेकर यहाँ पर आपका क्या होगा, तो देखिए आप लोगों के पास भी यही बिल्कुल आपका 2 रास्ता है। एक तो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग का रास्ता है कि मतलब वहाँ पर जाइए, आप रिक्वेस्ट करिए कि इस तरीके से जब इन लोग का यहाँ पर रिज्वाइनिंग कराया जा रहा है तो हम लोग का भी जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है करा जाए। यदि कुछ यहाँ पर आपके रिस्पॉन्स मिल जाते हैं तो यहाँ पर तब तो अच्छी बात है, और यदि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाइए। यदि आप लोग यहाँ पर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन भी आया, उसके बाद भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कोई यहाँ पर आपका आदेश नहीं किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है वो भी आप यहाँ पर लगाइए। शायद हो सकता है कि उससे यहाँ पर विभाग की तरफ से जो आपका आदेश वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर जो कुछ भी करिए, आप लोग के पास यहाँ पर बहुत कम जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है बचा है, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर बोलेंगे कि टीआरई फर्स्ट का तो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत समय आपका हो गया, बस यहाँ पर आपका रिज्वाइनिंग हो जाए वही यहाँ पर आपकी जो है बहुत बड़ी बात है, काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो जिनका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर वाला मामला था, यानी सीटेट में 82 नंबर का मतलब यहाँ पर जो आपका सीटेट में पासिंग मार्क्स आपका 55% और 55% पे जो आपके आदेश दे दिए गए थे कि यहाँ पर 82.5 अंक जो है होने चाहिए, जो कि सीटेट में आधा नंबर का प्रावधान नहीं होता, तो यहाँ पर 82 नहीं बल्कि यहाँ पर आपका 83 नंबर जो है होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को लेकर अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले फिर से यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था कि जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में इस तरीके से कैंडिडेट हैं उनका आप यहाँ पर डाटा जो है वो दीजिए, सभी यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिर्फ यहाँ पर अरवल जिले को छोड़कर, ताकि इन लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है कराया जाए। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इनका यहाँ पर जो मामला है, जो कि ये लोग भी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के हैं, इनका जब काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है तो आप लोग का क्यों नहीं कराया जाएगा? देखिए बिल्कुल यस, आप लोगों का भी यहाँ पर जो है कराया जाएगा यदि कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन दे दिया जाता है या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से इसके संदर्भ में आपका आदेश आ जाता है, तो आप लोगों का भी जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। तो इन सभी बातों का आप यहाँ पर ध्यान रखिए, और इसमें जितने भी लोग यहाँ पर कैंडिडेट हैं, चाहे जिनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया हो या फिर जिनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया हो, आपको डर लग रहा है कि कहीं हमको भी यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है वो न कर दिया जाए, या फिर जो यहाँ पर अन्य जिले के कैंडिडेट हैं या फिर जिनका भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, या फिर जो लोग भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो शामिल होंगे। यदि मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 को आप यहाँ पर हटा दीजिए क्योंकि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी और इसमें आप परीक्षा देंगे, क्वालिफाई होंगे या फिर नहीं, ये आपका जो है अलग का मामला है। लेकिन जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट हैं और जो लोग यहाँ पर नौकरी कर दिए और उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया, और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए उसके बावजूद भी उन लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, तो आप लोग एक संख्या बल के साथ जहां पर भी जाइए, आप यहाँ पर संख्या बल के साथ जो है वो जाइए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर करिए, शिक्षा विभाग के पास आप जो है वो जाइए, यदि हो सकता है कि उनकी तरफ से आपका रास्ता मिल जाए तब तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पर कोर्ट वगैरह में जो है वो जाना चाहिए, और यहाँ पर जो भी कोर्ट वगैरह का प्रक्रिया है आप लोग को यहाँ पर जो है अपनाना चाहिए, ताकि उसके तरफ से भी आपके आदेश वगैरह जारी कर दिए जाए। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इन लोग का रिज्वाइनिंग को लेकर आपका आदेश जारी किया गया है, तो आप लोगों का भी रिज्वाइनिंग को लेकर आदेश आएगा, और यहाँ पर जो भी आपका वेतन वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका मिलेगा। जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, तो आप लोगों का भी जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है कराए जाएंगे। तो इसको लेकर मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।